चलो आज वंश नहीं है क्या? पिछले क्लास में आया था ना। एक्सरसाइज 1.9। अच्छा ऑन नहीं हुआ क्या? ऑन ही नहीं हुआ क्या प्रोजेक्टर? अरे ये खत्म होगा ना अभी। ये 1.10 बाकी है ना, और एक एक्सरसाइज है। क्यों एक ही होगा? तो 3 ही तो है। क्या एक बाकी है ना अपना? सेकंड क्वेश्चन बाकी है ना। फर्स्ट हो गया, उसमें 2 क्वेश्चन से 1.9 में। सेकंड बाकी है। चलो एक्सरसाइज 1.9 फिर से इसका रेशियो जरूरत नहीं अरेंज करती। 1.9 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट? P and Q और R। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना दैट वाज इजी। अभी ये थोड़ा इसमें जो 3 है ना वो थोड़े से जरा दिमाग खाते हैं। तो नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, और इसका आंसर आ जाता है P। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। क्या करोगे इसमें? पहले हिंट दे दूं, एक हिंट दे दूं। तूने अंदर दरवाजा धक्का दिया ना, अंदर दरवाजा। ओके चलो, सो P एंड Q और R एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q। सबसे पहले मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना इन दोनों को ग्रुप करो, एसोसिएटिव लॉ लगाओ। बता देती, पहले 2 स्टेप थोड़ा सा क्लिक होना मुश्किल है, इसलिए मैं बता देती हूँ। एसोसिएटिव लॉ लगाना एंड देन डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। ठीक है, ये 2 स्टेप तो कर लो। चलो, डी मॉर्गन्स लॉ उल्टा लगाना है। काय झालं स्वयं? अटेंड भी नहीं किया था ना ऑनलाइन? हाँ, आवाज नहीं दिया था उसने, हमने आवाज। चलो बताओ बताओ। चलो श्रुति, सॉल्व करा पटकन। राशि, क्यों मुंह बना रही हो? आंखें बड़ी कर रही हो? आंखें बड़ी कर रही हो एक। बताती हूँ, चलो। एसोसिएटिव लॉ मुझे पता था ये बताना पड़ेगा, और इसको नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ इस ब्रैकेट के लिए लगाना है और उल्टा लगाओ। नेगेशन बाहर निकालो एंड अंदर का जो एंड है उसको और करो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? नेगेशन ऑफ P और Q अगर मैंने लिखा तो कैसे आता है डी मॉर्गन्स लॉ? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, सही है ना? तो हम डी मॉर्गन्स लॉ उल्टा लगाने वाले।
सॉरी एंड हो जाएगा, सही बोल दिया, एंड हो जाएगा। ओके, उल्टा लगाने वाले अपन, ठीक है। सो क्या आएगा फिर, ये P एंड Q और R, और उल्टा लगाएंगे ना, सो नेगेशन को बाहर निकालेंगे एंड इसको R और Q एंड P उल्टा लगा रहे अपन ना, डी मॉर्गन्स लॉ अपन उल्टा लगा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट के लिए अपन कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, उनको ना स्वैप करते हैं, थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में लेके आते हैं उसको, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? एसोसिएटिव लॉ मतलब तुम कहीं पे भी ब्रैकेट रख सकते हो, कहीं से भी ब्रैकेट निकाल सकते हो, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए हमेशा कीप इन माइंड ये जो साइंस है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड था, दैट इज व्हाई आई यूज्ड एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो कहीं पे भी ब्रैकेट रख सकते हो, कहीं से भी ब्रैकेट निकाल सकते हो फॉर एसोसिएटिव लॉ, लेकिन कब? जब दोनों साइन सेम होते हैं। उसके बाद मैंने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगाया हमने? उल्टी तरीके से, मतलब राइट से लेके लेफ्ट ऐसे लगाया हमने डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो करना है, कोऑपरेटिव लॉ लगाना है, जस्ट टू पुट दैट एक्सप्रेशन इन कंफर्टेबल फॉर्मेट। देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, P एंड Q और R और सॉरी एंड P एंड नेगेशन, यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव लॉ से Q और R हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ऑलराइट, कुछ तो समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? उल्टी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। उल्टे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे ना तो कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। वैसे यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो ना, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ आइडेंटिटी मिल रही है क्या? कुछ ही नहीं मिल रहा है, तो क्या लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। सो इससे अच्छा अपन पूरे एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं ना। देखो ध्यान दो कैसे करना है। ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? थोड़ा सा इसको तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। P एंड Q और R, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है? P एंड Q और P एंड R, ऐसे होता है ना। सो अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा। अब अगर मैंने मेरे एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास ये Q है, ये पूरा, दैट इज Q, then this is R, this complete expression is my R, this and this should be identical। है मेरे पास आइडेंटिकल पार्ट, P एंड P आइडेंटिकल है। चेक साइंस, यहाँ पे एंड चाहिए, यहाँ पे एंड चाहिए, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है। चेक अनदर साइन, और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और चाहिए। सो बेसिकली what I have, if I put this in capital letters to make it clear and to avoid confusion, what I will get, this is P and Q or P and R. So this is my first bracket and second bracket, and बीच में और है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो ये कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R है ना, इनको मैं मेरे एक्सप्रेशन में रख दूंगी। इसमें मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट टू लेफ्ट लगा रहे हैं, ये समझ लो।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा रहे हैं अपन, राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं। तो मतलब मेरे पास राइट हैंड साइड है और मुझे लेफ्ट हैंड साइड लानी है। सो लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए मेरे पास P की वैल्यू क्या है, P का वैल्यू P ही है, एंड Q का वैल्यू क्या है, देखो जरा Q का वैल्यू क्या है, Q और R है। बीच में कौन सा साइन आ जाता है यहाँ पे, और R के जगह पे कौन है, नेगेशन ऑफ Q और R। सो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया लेकिन उल्टा, ठीक है, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट लॉ योर डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड, समझ लो इस स्टेप को, ये स्टेप इसका मेन पार्ट है। अगर ये क्लिक होता है तो भाई सब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में अब तो। I will highlight this part so that you won't get confused. हाँ हो ये क्वेश्चन की मतलब ये चैप्टर की, चैप्टर खत्म होने तो फिर बताती हूँ। मे बी सैटरडे, कमिंग सैटरडे प्रिपेयर करो अच्छे से। मैथ्स की भी है, इट्स वेरी इजी ना, चैप्टर इज वेरी इजी। 1.9 छोड़ के मुझे नहीं लगता कुछ टफ जाएगा। 25 मार्क्स इजी चिल्लर टेस्ट है, 25 मार्क्स 1.9 हो जाएगा कल ये एमसीक्यू नहीं है, प्रॉपर सब्जेक्टिव टेस्ट है। हाँ 1.10 इज आल्सो इजी। अच्छा ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ? P और नेगेशन P क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ? P होता है पक्का, भरोसा कर लूं वंश, P और नेगेशन P मिल गया क्या, क्या होता है, P होता है ना। सो दिस इज, अब मैंने ये क्यों लगाया, देखो ये क्या है अपना P, ये क्या है अपना नेगेशन P है ना। P क्या है अपना, देख लो जरा कंपेयर करो, ये P है और ये नेगेशन P है। P मतलब वो सेम चीज रिपीट हो रही है ना, उसी का नेगेशन हो रहा है ना, बीच में और हो रहा है। सो उसका आंसर क्या आ जाता है, T। सो P एंड T, कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हारे स्टेप्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ ना। P एंड T क्या है, P। गॉट इट ना। इसका सोल्यूशन छोटा है, सोचना बहुत है ना। अथर्व डोक्यावरून जात आहे सगळं, जाणारच। आज जाऊन अभ्यास कर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं सारे चैनल पे, सारे हुए, आज का बस बाकी है ऑल लेक्चर्स। अभी एक बाकी था शायद, नहीं हो गए थे शायद, हो गए सारे अपलोडेड है, तो देख लो। परसों, हाँ परसों टेस्ट है, परसों 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। क्यों नहीं बताने वाले हैं, पेपर है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि तुम पूरा चैप्टर प्रिपेयर करो। मैं भूल भी गई मैंने क्या डाला पेपर में।
तुम्हें लगता है मैं दे दूंगी? टेक्स्ट बुक के बाहर तो बोर्ड में कुछ आता नहीं है, मैं भी कुछ देती हूँ। पूरा टेक्स्ट बुक प्रॉपर प्रिपेयर करो, कुछ आता नहीं उसके अलावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, नंबर भी चेंज नहीं करते, एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं करते। प्रीवियस ईयर है कितने हमारे पास, एक ही तो टेस्ट हुआ है। हाँ, प्रॉपर टेक्स्ट बुक करो, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। डन? नहीं, सेकंड वाला रॉन्ग नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है, चलो। चलो, क्या करोगे यहाँ पे? डी मॉर्गन्स लॉ हो सकता है, बट हाँ, बट उसका कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पे। एसोसिएटिव लॉ लगाओ पहले। पहले दो ले लेंगे, P and Q और P and negation Q, P and P and सेम है, फिर Q और negation Q वो एक साथ आएगा। परफेक्ट। बस उसके लिए पहले एसोसिएटिव करके ब्रैकेट रखना पड़ेगा। एक ब्रैकेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो पहले एसोसिएटिव लॉ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट करो पहले इसको, P and Q और P and नेगेशन Q और ठीक है। बट ये थोड़ा अच्छा टॉपिक लगा मुझे, थोड़ा तो भी चैलेंजिंग है, थोड़ा स्मार्ट वर्क लगता है यहाँ पे। आता है ना? यस, नाउ अवनी विल टेल अस स्टेप्स। चलो, क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा उल्टा, फिर से उल्टा। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? P and Q और R, what is this? P and Q ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं अपन, और P and R ऐसे ही करते हैं ना अपन ब्रैकेट सॉल्व। सो इस लॉ को हमें उल्टे डायरेक्शन में लगाना है। चेक करो जरा अपने क्वेश्चन के साथ, P and Q और P and R, सही है ना? तो लगाओ, फिर क्या आएगा यहाँ पे? P and Q और R के जगह पे कौन है? देखो जरा, R के जगह पे कौन है? इस R के जगह पे नेगेशन Q है। हाँ, कौन सा लॉ लगाया हमने यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे Q और नेगेशन Q क्या आता है? T आता है। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ।
P and T into bracket or next P and T. P and T कितना आता है? P आता है, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था हमने. P and T. हाँ, मिट्टी ऐकलं. P and T. Negation P and negation Q. Which law? Identity law. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये यहाँ पे क्या है देखो, साइन कैसा है, ये साइन कैसा है, और क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, P और Q प्रूफ करना है ना. हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और सीधा सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है यहाँ पे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, दो ब्रैकेट्स नहीं है हमारे पास, एक ही ब्रैकेट है, बाहर एक लेटर है, तो सीधा ही लगाना है हमें. मतलब देखना तू यहाँ पे, अरे सिर्फ देख रहा है तू, पढ़ नहीं रहा है. यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, बीच में एक साइन है, पहला वाला लेटर भी सेम है. ये सारी चीजें किसके लक्षण है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लक्षण है. लक्षण देखना, यहाँ पे क्या है, एंड है ना दोनों जगह पे, दो ब्रैकेट्स के बीच में और है, पहला लेटर सेम है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही आइडेंटिफिकेशन है. देखो एंड है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया है इसमें देख, एंड है दोनों जगह पे. हाईलाइट क्या दिख रही है तुझे? अरे येलो कलर का. अरे भाई देख, मैंने बोला ना तू देख रहा है, पढ़ नहीं रहा तू. ये एंड है दोनों जगह पे, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और है, तो और पहला वाला लेटर भी क्या है, सेम है, तो उल्टे डायरेक्शन में लगाना है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे बड़े बड़े, देखो दोनों ब्रैकेट्स में एंड साइन है, बीच में दोनों ब्रैकेट्स के सॉरी हाँ और साइन है, और पहला लेटर सेम है, तो उल्टे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट्स ओपन. P और नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q. ओके, क्या किया हमने यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया. मैं लिख देती हूँ एक्सप्रेशन यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए. फिर से इस स्टेप के लिए एक्सप्रेशन लिख देती हूँ मैं. क्या है वो? P और Q एंड R क्या होता है? दो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ड्यूअल्स लिखता है ना अपन, उस तरीके से दो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में. सो एक और के लिए है, एक एंड के लिए है. सो P और Q and P और R. So this is your distributive law for previous step. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, T लगाएंगे. अब फिर आ गया ना, वही तो प्रूव करना है, P और नेगेशन. T होगा, तो T का भी तो आइडेंटिटी है ना अपने पास, आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे ना. कॉम्परेटिव लगा, हाँ चलेगा. खेलते बैठना है बस इधर उधर. T एंड इसका T आता है ना, चेक करो टेबल. विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब आइडेंटिटी के लिए अगर किसी को T पीछे लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली.
बट क्या है ना, कॉम्पिटेटिव लगाया करो, कोई सन की रहा एग्जामिनर तो भले ही उनके रहते हैं मॉडल आंसर शीट्स, बट हम बोल नहीं सकते ना ऐसे। उल्टा किया मैंने, इसको स्वैप किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ फिर, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। क्या है आइडेंटिटी लॉ अपना, P एंड T क्या होता है, P होता है। सो P की जगह पे कौन है, ये पूरा ब्रैकेट, तो आंसर में भी P की जगह पे कौन आएगा, वो पूरा ब्रैकेट। रीजन, आइडेंटिटी लॉ हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो हाईलाइट किया हुआ है ना, वो सारे लॉज हमने यूज किए हुए हैं, ठीक है। वंश हंस रहा है वो। थर्ड क्या क्या लगा है जरा बताओ। अच्छा चलो हिंट देती हूँ मैं। अपन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं उस तरीके से ओपन करने, चलो ठीक है बताती हूँ। ये थोड़ा सा क्रिटिकली है समझना, ये स्टेप बता देती हूँ। यहाँ तक हो गया ना सबका, रमेश नुसती बडबड करतो तो हुशार आहे, तू करत नाहीयेस, तू करत नाहीयेस अभ्यास, तू पण हुशार आहेस तू, फक्त सीए फाउंडेशनचे क्वेश्चन आधीच सॉल्व्ह करून येतो। काय झालं प्रतीक, काय झालं, कोण, अच्छा अच्छा ओके, हा असं कोणतरी आहे का, मी पण ऐकलं। तुझं क्लिअर आहे नाही करत, अरे 12वी पास लागते सीए फाउंडेशन साठी वगैरे। कितना कॉन्फिडेंस रहता है ना लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड में, पास तो कर ही लेंगे। क्या हुआ, वाडिया का आया क्या, अच्छा बुक लेके बैठा था क्या पेपर में, बुक लेके बैठा था क्या पेपर, एक आंसर का पेपर नहीं था। अच्छा चलो पहले स्टेप का हिंट देती हूँ मैं, ठीक है। नहीं नहीं उनको हिंट देती हूँ ना यार, टाइम मिलेगा ना उनको, वो दोनों कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है बार बार, तुझे सबसे ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे, कैसे लगाएंगे देखो, सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ना ऐसे ऐसे समझो कि ये एक ब्रैकेट ओपनिंग वाला प्रोसेस। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस, x plus y into let's say a plus b, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं अपन, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको a plus b, देन बीच में पॉजिटिव साइन होगा एंड देन y से मल्टीप्लाई करते हो, सही है ना। बट ये सब होने के लिए हमें यहाँ पे बीच में प्लस साइन चाहिए दोनों ब्रैकेट्स के, और मतलब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम साइन चाहिए एंड ब्रैकेट के बाहर एक अलग साइन चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो ब्रैकेट के अंदर सेम साइन चाहिए और दो ब्रैकेट्स को ज्वाइन करने वाला अलग साइन चाहिए। तो देखो जरा, ब्रैकेट के अंदर सेम साइन है और दो ब्रैकेट्स को ज्वाइन करने वाला एक अलग साइन, ओपन दी ब्रैकेट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया था, वैसे अब मैं p से इस ब्रैकेट को एंड करूंगी। हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, ब्रैकेट ओपन किया था ना, अब अपन मल्टीप्लाई मतलब एंड करेंगे। सो p एंड फर्स्ट ब्रैकेट में जाएगा नेगेशन p और नेगेशन q,
ठीक है, कहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज कर, मतलब कहाँ ब्रैकेट डालना है तुझे? एक तो सारे साइन अलग है, और एंड और, अब क्यू को एंड कर दो, बीच में और जाएगा, ठीक है, इस क्यू के सामने जो भी साइन है वो बीच में जाएगा, और क्यू एंड अब मिल गया हिंट। अब आगे बढ़ो, मिल गया ना, देखो सामने। हाँ भाई तू एक कोई पकड़ के बैठता है। हाँ ना, उल्टे उल्टे साइन है, कहाँ एसोसिएटिव दिखता रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ दोनों ब्रैकेट्स में लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ये वाला, पी एंड क्यू और आर, सीधा सीधा, उल्टा नहीं, सीधा लगाना है, पी एंड क्यू और सीधा लगाना है ना। हाँ बोलो वंश। आ रहा है? एक्चुअली क्वेश्चन इजी, एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? मैंने यहाँ पे अभी देखा क्वेश्चन इज मॉडिफाइड लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई करो जरा, चेक करो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन इज मॉडिफाइड। P and negation P, P and negation Q, first bracket, correct है ना? तू बोल क्या रहा है, आंसर का बोल रहा है, क्वेश्चन का बोल रहा है? फर्स्ट ब्रैकेट, हाँ मतलब करेक्ट है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ब्रैकेट्स ओपन करना है ना, P एंड नेगेशन, एक बार चेक कर ले, मैंने को समझा नहीं वो क्या बोला था, और P एंड नेगेशन Q, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, Q एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q। रीजन, एक बार चेक करो ना, मैंने सही क्वेश्चन कॉपी किया है, मैंने सही क्वेश्चन कॉपी किया है। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना वही क्वेश्चन लिखो, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना वही क्वेश्चन लिखो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन गलत है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन गलत है। हाँ करना है ना, पर मैंने करेक्ट करके दिया ना, तूने मेरा ही क्वेश्चन कॉपी किया है ना भाई। मेरा ही क्वेश्चन कॉपी करो। जैसे P और नेगेशन का है, P एंड नेगेशन का है, और आगे आपको और आपका एंड है। मैंने लिखा है ना बोर्ड पे वो करेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात क्या कर, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लगाओ, तो फिर सही है, फिर आना चाहिए आंसर। P एंड नेगेशन P क्या होता है? T होता है ना, और
P and negation Q, sorry C मैम होता सी है, and और वाला T होता है, और Q and negation P, और ये भी C होता है, Q and negation Q C होता है. This is complement law. Next C और कॉम्पिटिटिव कर लेते हैं ना, उसको पीछे रख देते हैं. सीक्वेंस चेंज किया हमने तो कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया. चल जाएगा, मतलब वही चाहिए क्या हमें क्वेश्चन में? नेगेशन पी चाहिए क्या पहले? आ रहा है ना अब, आ रहा है अब. मैंने जो क्वेश्चन लिख के दिया है ना उसके साथ मैच करो. अब देखो ध्यान दो, और सी आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से सी के साथ और क्या, पी और सी क्या होता है? पी और सी तो लिखा है मैंने. कोऑपरेटिव लॉ से अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन के साथ मैच किया. अपने ओरिजिनल लॉ में पी और सी था ना. मैंने बोला ना सेफर साइड कोऑपरेटिव लॉ लिख लो. सो दिस इज व्हिच लॉ? पी और सी पी आता है. सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ. Done na? So 1.9 is done. Successfully over. 1.9. चलो आगे बढ़े. Yes. पहला क्वेश्चन रहता है इजी है क्या, डिफिकल्ट चाहिए ही नहीं है. चलो वेन डायग्राम. ओके, हमने अभी तक ऑल सम वाले जो वर्ड्स देखे थे ना उनको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखने वाले अभी आगे. ओके, ऑल सपोज क्या था वो, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, सम होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सॉरी सम रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. ये सब ऑल एंड सम वाले जो क्वेश्चंस है ना ये जनरली वेन डायग्राम में पूछते हैं. ठीक है, पहले कैसे था, ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स के लिए आता था, 1 और 2 मार्क्स के लिए. अब सीधा एक तो एमसीक्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, या फिर डायरेक्ट 3 मार्क क्वेश्चन. सो थोड़ा सा अभी कहाँ पे उसको सेट करेंगे पता नहीं मुझे इस क्वेश्चन को. सो बट पढ़ तो लेते हैं. ठीक है, चलो पहले अपन फर्स्ट केस देखेंगे. ऑल एक्स आर वाई. ठीक है, अब इसके क्या पॉसिबिलिटीज है? ऑल एक्स आर वाई, इसके 2 पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं. एक तो तुम्हारा x जो है, कैपिटल X लिख रही हूं मैं, वो सबसेट होगा y का. सबसेट मतलब याद है, सारा पूरा का पूरा x का कंटेंट y के अंदर है ना. पूरा का पूरा x का कंटेंट y के अंदर है. मतलब कैसे, ये तुम्हारा y है और उसके अंदर x आ जाता है. ऑल एक्स आर वाई. और मैंने कंपल्सरीली इसको ही, या फिर और एक काम करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट बना देते हैं एंड इसके अंदर वाई लिख देते हैं. ठीक है, सो बाहर वाला जो सर्कल है दैट इज वाई एंड अंदर वाला जो सर्कल है दैट इज एक्स. सो ऑल एक्स आर वाई, फर्स्ट कंडीशन.
उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? x इज सबसेट ऑफ y। रिप्रेजेंटेशन अपन जनरली लिखते हैं नीचे, डायग्राम के नीचे उसका रिप्रेजेंटेशन जो है x इज सबसेट ऑफ y, ये लिखेंगे डायग्राम के नीचे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी इम्प्रॉपर होता है वो, मतलब बोथ आर इक्वल, x ही y है, ऑल x आर y, बोथ आर इक्वल हो सकता है ना। पहला केस क्या था? कुछ x ऐसे है जो y है, दूसरा क्या है? दोनों सेम ही है। ओके, दोनों क्या है? सेम है। जैसे मान के चलो x, मतलब ये कौन सा सिचुएशन हो गया? ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियन, ये वाला सिचुएशन हो गया ना। ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियन, बट यहाँ पे क्या है? सारे महाराष्ट्रियन ही है ऑलरेडी। ओके, दोनों के दोनों महाराष्ट्रियन है, एक्स एंड वाई दोनों महाराष्ट्रियन है, ठीक है। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? ऑल एक्स आर वाई, मतलब एक्स एंड वाई दोनों सेम है, इसलिए ऑल एक्स आर वाई। और यहाँ पे क्या है? कुछ ही एक्स है जो वाई जैसे है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। हाँ बोलो। दिस इज प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, उल्टा होता है वो। हाँ, यस। सो जब ऑल वाला स्टेटमेंट आएगा तो हमारे पास दो कंडीशंस है। अगर हम श्योर नहीं है, अगर हम श्योर नहीं है तो हमेशा गो विथ फर्स्ट, लेकिन अगर हम श्योर है गो विथ सेकंड। मतलब इसके लिए हमें 100% श्योरिटी की जरूरत है। मैं बताऊंगी वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। बट फॉर नाउ कीप इन माइंड, व्हेनेवर यू हैव ऑल एक्स आर वाई, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। ओके, एक तो पूरा एक्स वाई के अंदर है, या फिर एक्स एंड वाई दोनों क्या है? सेम है। गॉट इट? यस, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल सेट है, भूलो मत। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई। बताओ डायग्राम, पहले वाला ड्रॉ कर लिया डायग्राम? कर लो फटाफट ड्रॉ कर लो। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम से हेडिंग है। वेन डायग्राम में डबल एन आता है स्वयं, दो एन आता है। चले आगे। लिखो। और ना इसमें ना एक्सप्रेशन के लिए भी मार्क्स होते हैं, डायग्राम और एक्सप्रेशन, दे वांट बोथ। एक्स एम्प्टी सेट है तो अभी वो यार बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकलते हैं, बट अपन कंसिडर करते हैं कि इट इज नॉन एम्प्टी सेट। दो अलग अलग सर्कल्स आएंगे। नो एक्स आर वाई ना, सो एक्सप्रेशन विल बी यू हैव यूनिवर्सल सेट, एक एक्स सेट अलग है और एक वाई सेट है जो अलग है, अंदर नाम देते हैं। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसा है, मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट अज्यूम, मतलब ये एक्स है और बाहर का पार्ट वाई है, बाहर का पार्ट वाई है। दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। जो सेट है वो एक्स है एंड उसके बाहर वाला पार्ट क्या है? वाई है। बचे हुए सारे वाई है, एक्स को छोड़ के बाकी सब वाई। सो इस केस में एक्सप्रेशन बनता है x इंटरसेक्शन y विल बी phi। phi मतलब एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। सबसेट का मीनिंग पता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग पता है। चलो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन। a is what, let's say you have 1 2 3, b is what 2 3,
बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है ना, बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए में। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अपन उसको बोलते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। मान के चलो 1 2 3 and D set is 4 and 5. अब D सबसेट है क्या ए का, क्योंकि D के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं, वो सबसेट नहीं है। अब मुझे इंटरसेक्शन समझना है, A इंटरसेक्शन D। एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, एक नंबर लिख देते हैं 1। अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन मतलब होता है ए और डी में कॉमन। ए में और डी में कॉमन क्या है, सो ये हो जाता है इंटरसेक्शन। जो भी कॉमन पार्ट है वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ, ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। सो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, डी के सारे एलिमेंट्स 4 5, 1 फिर से लिखने की जरूरत। इंटरसेक्शन समझ में आया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट है क्या, एक्स और वाई में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस इज 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, ओके, तो कुछ है ही नहीं ना, दैट इज व्हाई 5। यहाँ पे भी सेम आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 5। तुम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, बट इट्स ओके, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ठीक है लिख लो, बट फॉलो द टेक्स्ट बुक नोटेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। यू कैन एनालाइज मेनी थिंग्स, x डैश इज y, x कॉम्प्लीमेंट इज y, ऐसा भी तो बोल सकते हो, बट फॉलो टेक्स्ट बुक नोटेशंस। सो याद रखो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब सब कुछ, ठीक है, डन। सम एक्स आर वाई, दोनों सेट का कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। ये u है ना, ये x है और ये y है, ठीक है, दिस इज x सेट, दिस इज y सेट। सम x आर y, और वो सम x कौन है, सम x कुछ x है जो y है, ठीक है। सो क्या आएगा फिर, वो x इंटरसेक्शन y इज नॉट 5। एक्सप्रेशंस जो है ना वो थोड़े टेक्स्ट बुक के फॉलो करो, ठीक है। सम x आर y मतलब x इंटरसेक्शन y जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ तो भी x का पार्ट है जो y के बराबर है, मतलब y के अंदर आता है। सम x आर y मतलब कुछ x ऐसे है जो y में आते हैं। अब इसको और एक चीज बन सकता है, सम x का कुछ पार्ट क्या है, y है, x का कुछ पार्ट y है। सो दिस इज द शेडेड रीजन जो हम बता रहे हैं, x का क्या, वाइस वर्सा यू कैन से ना, सम y's आर x, यू कैन से इन दिस। हम सिर्फ देखो सम x आर y, हम उल्टा, उन्होंने बोला है क्या, नहीं बोला है, जब तक बोला नहीं तब तक अज्यूम नहीं करना। हाँ, बट उसमें मैंने ऑल एक्स आर वाई के लिए वो बनाया था, वहां पे एक्स एंड वाई स्वैप हो रहे हैं। सी यहाँ पे ऑल एक्स आर वाई था, वो अपन एक्स वाई ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना सब जगह पे, तो बोल सकते हैं ऑल वाई आर एक्स। अपना स्टेटमेंट क्या है, सम एक्स आर वाई ना, सो हम यहाँ पे हम x को अंदर रख रहे हैं, y को बाहर रख रहे हैं, एज पर आर इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर सेइंग ऑल x आर y।
here our statement is not all y are x. दो सिचुएशन अलग है, वहां पे ऑल एक्स आर वाई था, यहाँ पे ऑल वाई आर एक्स हो रहा है. ये हमने अपने क्या बोलते हैं, यहाँ से एक कंडीशन निकाला है कि सारे के सारे वाई एक्स में आ सकते हैं. वहां पे स्टेटमेंट क्या था, ऑल एक्स आर वाई. सी वहां पे स्टेटमेंट ही ऑल एक्स आर वाई था, यहाँ पे स्टेटमेंट हमने बनाया है कि ऑल वाई आर एक्स. वो फर्स्ट वाला था रे, ऑल एक्स आर वाई, ये फर्स्ट वाला था. हम यहाँ पे ऑल वाई आर एक्स हम बोल रहे हैं बिकॉज दैट इज वन ऑफ द केसेस. एक केस आ रहा है वो ऑल एक्स आर वाई, एक सब मतलब एक सब केस आ रहा है वो. ओके, बट सिचुएशन इज व्हाट, सम एक्स आर वाई. सम एक्स आर वाई के दो पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं, ऐसा सोचो. सम एक्स आर वाई के दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल रहे हैं, जहां पे सारे के सारे y x के अंदर आ रहे. सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, x इंटरसेक्शन, हमें एम्प्टी सेट नहीं चाहिए. फोकस क्या है कि x इंटरसेक्शन y जो है वो एम्प्टी सेट नहीं चाहिए. मतलब x एंड y में कुछ तो कॉमन है, सब कुछ कॉमन हो सकता है बट कुछ तो कॉमन है. दैट इज नॉट एम्प्टी सेट, दैट इज आवर टारगेट. हाँ, बट दैट इज सब केस, मतलब इसका केस है वो, दो पॉसिबिलिटीज है इसको, ऐसे याद रखो. हर एक सिचुएशन की दो दो पॉसिबिलिटीज है. हमें ऑल वाई आर एक्स ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, हमें स्टेटमेंट दिया है सम एक्स आर वाई. ऑल वाई आर एक्स ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है. ओके, ये हमने बोला है, हमने एक केस करके उसको बोला है. ठीक है, so this is third. So basically we are considering two possibilities for every situation. ठीक है, इसको ना घर पे जाके थोड़ा सा शांति से सोचो, आए इस पे थोड़ा सा, हर एक इसके मिक्स मत करो चीजों को. हमें जो दिया है उसके हिसाब से हम डायग्राम्स बना रहे हैं. तुम जो बोल रहे ऑल वाई आर एक्स, वो तुम्हारा असम्पशन है. ठीक है, दैट इज योर असम्पशन. तुमने भी बोला सम वाई आर एक्स, ये हमारा असम्पशन. उन्होंने क्या बोला है, सम एक्स आर वाई. उन्होंने सम वाई आर एक्स उल्टा नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्टेटमेंट किया. उल्टा हम अज्यूम करके नहीं चलेंगे. ठीक है, फोर्थ क्या है अपना कंडीशन, सम एक्स आर नॉट वाइज. ठीक है, सम एक्स आर नॉट वाइज. सेम डायग्राम्स बनते हैं लेकिन शेडेड रीजन अलग बनता है. ठीक है, सम एक्स आर नॉट वाई मतलब कुछ x है जो y नहीं है. तो यही है ना वो x, कुछ x है जो y नहीं है. तो वो कौन सा x है, ये वाला पार्ट है. यहाँ पे भी ये y होगा अंदर वाला और ये बाहर वाला x होगा. सो कुछ x ऐसे x है जो y नहीं है, कुछ ऐसे x है जो y नहीं है. उल्टा हमें नहीं पता, रिवर्स सिचुएशन हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये स्ट्रेट सिचुएशन पता है. सम x आर नॉट y. ओके, सो यहाँ पे x में से y को अगर मैंने हटाया मतलब x माइनस वाई. x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन. यू हैव a सेट एंड यू हैव b सेट. लेट्स से और एक नंबर डालते हैं यहाँ पे 5. a माइनस b मतलब क्या होता है, a में से b को हटाओ. तो a में से मैंने b को हटाया, b का कौन सा पार्ट a में है पहले देखो. 2 है b में, a में, यस इट इज देयर. 4 है a में, यस इट इज देयर. 5 है नहीं. सो a में से हमें b का पार्ट हटाना है. मतलब मुझे क्या बचता है फिर 1,3 बचता है, 5 नहीं, क्योंकि हमें a में से b का पार्ट हटाना है. b लेना है, कौन किसने बोला, a माइनस b. 4 माइनस 3 का बेसिक मीनिंग क्या है, 4 में से 3 को हटाओ. सो a माइनस b का मीनिंग क्या होगा, a में से b को हटाओ.
सो बी का कौन सा पार्ट ए में है? 2 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर, नो. सो ए में से 2 4 को हटाओ. सिमिलरली बी माइनस ए, कैन यू टेल मी? सिर्फ 5 आएगा. क्यों? बिकॉज बी में से किसको हटाना है मुझे? ए को हटाना है. सो बी में से ए को हटाना है. सो बी में ए का कौन सा पार्ट है? 1 है क्या? 2 है. 3 है क्या? 4 है क्या? यस. सो बी में से ए को हटाओ. तो बी में क्या बचा? 5 बचा. ठीक है. सो सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है. एक्स में से हमें क्या करना है? वाई को हटाना है. ठीक है. एक्स में से क्या करना है? हमें वाई को हटाना है. सो एक्स में से अगर मैंने वाई को हटा दिया तो बस यही पार्ट बचता है ना. सो सम एक्स आर नॉट वाइज, मतलब दिस इज x माइनस वाई जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है. देयर इज समथिंग रिमेन. अगेन x में से y को हटाना है. सो अगेन x माइनस वाई इज नॉट एम्प्टी सेट. देयर इज समथिंग. ओके. ठीक है. लास्ट वाला सिचुएशन की जरूरत नहीं है. ऑल वाइज आर वाइज. ठीक है. ऑलराइट. 4 सिचुएशन सफिशिएंट है. लिख लो, लिखना है तो. लिख लिया? श्रुति थक गई वो पढ़ पढ़ के. पढ़ के थक गई. स्वयं तो सिर पकड़ के बैठे. क्या होगा? डन. यस. आज क्या है? थर्सडे है ना. कल भी अपना लेक्चर होगा. कितने क्वेश्चंस बाकी है? हाँ. और मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे ना, थोड़े बहुत बचे हुए. मिसलेनियस का क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे. बाकी जो क्वेश्चंस है ना एकदम आइडेंटिकल है. मैंने क्या बोला था? मिसलेनियस के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्योंकि बहुत टाइम पास हो जाएगा उसमें. टीएफ करते बैठना पड़ेगा फालतू. या नहीं, पेपर में मैंने क्या डाला मुझे याद नहीं आ रहा है. बट मैं बोल रही हूँ कि मेन एग्जाम में मिसलेनियस के एक आध दो क्वेश्चंस रहते हैं. बट कहने का मतलब ये है कि मिसलेनियस के अपन इस चैप्टर के आइडेंटिकल क्वेश्चन से बहुत सारे, उसमें टाइम पास नहीं करेंगे. जो डिफरेंट है वो अपन जरूर सॉल्व करेंगे. तो एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कर लेंगे अपन. ठीक है. एंड बाकी जो बचा कुचा है तुम सॉल्व करो. कुछ डाउट है तो पूछो. 1.10 कल करते हैं. चैप्टर भी होने पर